डाइव इनटू वैलिड पैरेंथेसिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, हम लोगों को पता है कि पैरेंथेसिस वैलिड कैसे होते हैं, राइट। ऐसे अगर मेरे ये पैरेंथेसिस स्टार्ट है तो इस ही ऑर्डर में वो ख़त्म होंगे। दैट मीन्स मैं उन्हें ऐसे 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 करके ही एंड कर सकता हूँ, राइट। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इसे ऐसे ये ब्रेसेस आए और उसके बाद मैं ये ब्रेसेस लगा रहा हूँ, फिर ये ब्रेस लगा रहा हूँ, फिर ये ब्रेस लगा रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता है, राइट। वी ऑल नो दिस कि अगर ये सबसे बड़ा पैरेंथेसिस है तो ये ही सब कुछ कंटेन कर रहा होगा, तो ये यहाँ पे नहीं तो ये यहाँ पे होगा, राइट। तो ये रिटर्न फॉल्स जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का सिंपली तरीका है, अब इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, सच कोई लॉजिक नहीं है, राइट। हम लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि अब ये कैसे करना है। ये बेसिकली एक स्टैक का क्वेश्चन है। स्टैक का क्वेश्चन क्यों है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास ब्रैकेट ज़्यादा होते नहीं है, ये 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 ही ब्रैकेट होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा अगर एक स्टैक है, राइट, और अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसमें एक लूप लगा सकता हूँ जिसमें आई जो बेसिकली वेरिएबल है वो बार बार एज अ इंडेक्स मूव कर रहा होगा, राइट। अब आई जब यहाँ पे है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ इफ जो भी है कैरेक्टर एट, राइट, ये जो भी है इस आई इज इक्वल्स टू दिस, तो स्टैक में पुश कर दो। क्या पुश करना है, ये पुश करना है, मतलब कि इसका एंड पुश करना है। दैट मीन्स ये पुश कर दिया, जब आई फिर यहाँ पे आया मैंने ये पुश कर दिया, जब आई यहाँ पे आया तो ये पुश कर दिया। वो यही इफ वाली कंडीशन ही है तीनों, राइट, इफ एल्स वाली कंडीशन। तो ये पुश हो गए। अब जब मेरे पास ये आया, राइट, जब मेरे पास रिवर्स्ड ब्रैकेट आया, तो क्या मैं ये देख सकता हूँ इसमें कि मुझे क्या चाहिए। अगर जो कैरेक्टर एट आई इज इक्वल्स टू ऐसा है, या फिर ऐसा है, या फिर ऐसा है, राइट। तो ऐसे में अगर ये पॉप करने के एस टी डॉट पॉप के बराबर होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। लेट्स से ये था, ये आया, पॉप कर दिया, बराबर था, आगे बढ़ गए। अब ये था, ये आया, पॉप कर दिया, आगे बढ़ गए, ये था, आगे बढ़ गए, हो गया। डायरेक्टली एट द एंड क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देना है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने ये लिखा था, ठीक है, और मेरे पास बस इतना है, दैट मीन्स मेरे स्टैक की लेंथ ही पहले ही खत्म हो गई। दैट मीन्स हम इधर 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 गए। लेट्स से कि हमारे पास क्या बचा, ये था, ये था और ये था, राइट। ये दोनों तो लग गए, ये बचा हुआ था, ये बचा, अरे यार ऊपर से काट कट रहा था, तुम लोग समझ गए, ठीक है। ये हट गया और ये बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ है और ये खत्म हो गया, दैट मीन्स अगर इसकी लेंथ खत्म हो चुकी है और स्टैक में कुछ है तब भी रिटर्न फॉल्स कर देना है, राइट, एंड वाइस वर्सा टू। डायरेक्टली हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब सी, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, हमने एक स्टैक बनाया, ठीक है। स्टैक, उसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं, स्टैक का नाम st इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, बना दिया, राइट। हमारा स्टैक रेडी है। अब मैं स्टैक में स्टोर क्या करवा रहा हूँ, करेक्टर स्टोर करवा रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे करेक्टर लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने करेक्टर लिखा, अब क्या मैं आगे बढ़ के ये बोल सकता हूँ, अगर मुझे पहले तो फॉर लूप चलाना है, एंड आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन व्हाट एस डॉट लेंथ, राइट, और आई प्लस प्लस, दैट्स इट। मुझे क्या करना है, इफ कंडीशंस लगानी है। अगर एस डॉट कैर एट आई
is equals to what? Let's say this. तो st dot push स्टैक में पुश कर देंगे क्या, ये राइट. else if s dot char at I is equals to what? This. तो stack dot push what? This. Else if s dot char at I is equals to what? This. I mean this. तो हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है. एल्स अगर इनके अलावा कुछ और होगा तो क्या मैं ये कंडीशन देख सकता हूँ कि अगर एस टी डॉट पॉप इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, नॉट इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट आई, तो रिटर्न फॉल्स कर देना. हाँ, और क्या मैं स्टार्टिंग में ये चेक कर सकता हूँ कि इफ राइट if s dot length modulus 2 is not equals to 0, तो क्या मैं रिटर्न फॉल्स कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ. और यहाँ पे क्या एक और कंडीशन आ सकती है कि अगर st डॉट अगर मेरा स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर स्टैक पहले ही एम्प्टी मिला मुझे तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो, राइट. अब क्या मुझे रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न ट्रू, या फिर मैं ये भी रिटर्न कर सकता हूँ कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. अगर स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दो. इजंट इट? क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ, अगर s डॉट लेंथ इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न फॉल्स कर देना. दैट्स इट. अब हम सबमिट करते हैं. तो इधर पे एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे लेंथ कभी नल नहीं होती, लेंथ 0 होगी, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. एक और एरर आया है कि मैंने स्टैक डॉट पॉप में फंक्शन का साइन नहीं. एक और एरर आ गया कि एम्प्टी में मैंने 2 बीट लगा दिए थे. सो हमारा कोड सबमिट हो चुका है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.